करते हैं। पहला था मैंने जो आपको बताया था अटैकिंग रिएजेंट की बात करेंगे, जो कि अटैक करने वाला है आपके सबस्ट्रेट पे या मॉलिक्यूल पे या रिएक्टेंट में। अटैकिंग रिएजेंट में हमने फर्स्ट डिस्कस करना होता है न्यूक्लियोफाइल। किसको डिस्कस करेंगे हम? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? अच्छा, तो पहले मैं आपको नेम का मीनिंग समझाता हूँ। फाइल मीन्स होता है आपका इंग्लिश में लव, अट्रैक्शन, ऐसे याद रखिए, लव, अट्रैक्शन। और न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और आपको पता होगा न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जिसका पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन है, लव है, वो होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। अब आप मुझे बताइए कौन होगा जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा? तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे आपके नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और कौन हो सकते हैं? न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या प्रेजेंट हो? लोन पेयर हो, उनके पास लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए। और यहाँ पे जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब किस तरह बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। समझ पा रहे हो? क्योंकि नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। न्यूट्रल जिसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट किए जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज को। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रल। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है सर? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स किस वजह से बनता है? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड होता है। अच्छा, मन में एक क्वेश्चन आता है सर, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे। तो क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या कर लेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन। किसके साथ? कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसके साथ। तो आइए इसको बनाने के लिए हम समझते हैं ड्रॉ करके। ओके, सपोज कोई कार्बन का कंपाउंड है, अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि मैं एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से बना रहा हूँ, ये है, ठीक है। तो आपको बॉन्ड लाइन बनाना आता होगा। ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है। अब यहाँ पे H है, यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर है Br, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप होता है, बट समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया। अब सपोज एक मॉलिक्यूल है आपके पास OH माइनस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस पे अटैक कर देगा? ये अटैक करेगा आपके कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या बनेगा? बोलो बच्चा। 1 2 3 4 कार्बन, H ऊपर, H नीचे, और यहाँ आ जाएगा OH। अभी समझाने के लिए प्लस साथ में, क्योंकि Br चला गया तो ये Br माइनस। अब सर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और Br में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लिया। तो Br पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से OH माइनस ने उस पे अटैक किया, और अटैक करके क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया, और आपका ये स्टेबल बन गया। ये कंपाउंड कैसा बन गया? स्टेबल कंपाउंड। यू कैन सी दिस कंपाउंड इज टू स्टेबल। साथ में क्या रिलीज हो गया? Br माइनस। आई होप यू गेट इट। तो हर एक न्यूक्लियोफाइल का एक क्या होता है? नेचर होता है। उस नेचर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक न्यूक्लियोफाइल के नेचर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखिए कई सारे इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बताएगा आपको? इट टेल्स अस अबाउट द कैपेसिटी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। मतलब जो ज्यादा इजीली लूज कर सकता है, वो कौन सा? उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी। अब इसको पहचाना जाता है इसकी किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। फैक्टर्स होते हैं, बट हमें जो मेनली समझना है वो है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। अब आपको मैं इसके एग्जांपल देके बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या है? मतलब कितना चार्ज प्रेजेंट है एक किसी कंपाउंड के ऊपर। तो सपोज मेरे पास दो कंपाउंड है, एक है मेरा OH माइनस, और दूसरा है मेरा H2O। अब आप काउंट कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है।
चार्ज कहाँ पे है, यहाँ। तो कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, ये मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होगी, इसका इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास H2S है और दूसरा है आपके पास HS-। तो HS- ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। और देखिए इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहाँ पे जैसे NH2- है, हालांकि लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर तो दोनों में सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे NH2- ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी शो। अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत से न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो आपको याद होना चाहिए किसी भी पीरियोडिक टेबल में, किसी भी क्या आएगी पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है। अगर डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज। और हमें पता है डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी होगा हमारा चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ा तो चार्ज डेंसिटी कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे आपको सबको पता है कि यहाँ सब में आउटर मोस्ट शेल में 6-7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की। किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की। आई होप यू गेट इट। अब बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिफाइन करने के लिए जो दूसरा फैक्टर होगा, सेकंड फैक्टर, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड। ओके, तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है कब, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी, बिल्कुल कम होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लिखता हूँ तो आप बताइएगा क्या होगा उसमें, एरो CH3NH2OHF। अच्छा बच्चा आप देख सकते हो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो आपको एक क्लियरली दिख रही है चारों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब आपको बताना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। कैसे पता लगेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा। तो आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करना चाहेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा, CH3-। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोफाइल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म के इस सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अटैकिंग रिएजेंट, और उस अटैकिंग रिएजेंट में नंबर 2 इलेक्ट्रोफाइल्स। इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। सर इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, फाइल मीन्स होता है अट्रैक्शन, लव, इसके प्रति, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के प्रति। सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है सर, नेगेटिव चार्ज। तो जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो सर इलेक्ट्रोफाइल का नेचर क्या होगा सर, बताइए प्लीज। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, चार्ज्ड, है ना, या कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपने उसमें एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम इसमें एक एक करके समझेंगे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे।
तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, वो आपके बेटर इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। सर बेटर क्यों होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर्स। इलेक्ट्रोफाइल्स बेटर कौन होंगे? जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को इजीली। अब आपको पता ही है कि जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या नेम देते हैं? लुईस एसिड्स। अगर आपने इक्विलिब्रियम में समझा होगा कि जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन वो किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस एसिड की तरह। तो यहाँ से आप क्लियर हो चुका होगा एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल कैसा दिखेगा, इसका नेचर कैसा दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा, पता ही है आपको। या उसमें क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल्स, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके टू बिकम मोर स्टेबल। तो ये बॉन्ड तो बनाएगा, और ये किस तरह से बॉन्ड बनाएगा? ये किस तरह से बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रॉन्स को लेके। अब देखिए वैकेंट ऑर्बिटल्स, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो आपने एक कंपाउंड नाम सुना होगा BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब BF3 में अगर आप इसका वो देखें तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। फ्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए काउंट कीजिए, क्या होता है बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन? 2 3, और फ्लोरीन ने 3 दे दिए, तो इसके पास हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, राइट। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक आएगा बच्चा, तो क्लियर रखो माइंड में। तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3, और इसने BF3 में ले लिया, तो ट्राइंगल प्लेनर आपका बन गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि इसके पास क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल। इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स। कौन डोनेट कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल्स। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? जो डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की यहाँ पे आप बात समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो BF3 एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल माना जाएगा, गुड इलेक्ट्रोफाइल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी इजीली। सर न्यूट्रल स्पीशीज क्या होती है? न्यूट्रल स्पीशीज भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है, लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए? न्यूट्रल स्पीशीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कैसा इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या? उसको अपना पेयरिंग करना है। पेयरिंग करना चाहता है वो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उसे क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। क्या एक्सेप्ट करना होगा? इलेक्ट्रॉन। और जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह। किसके तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सपोज मैंने यहाँ पे क्लोरीन का ब्रेकडाउन कर दिया, ये आपका Cl2 था, Cl2। इसको मैंने यूवी रेस से ब्रेक डाउन कर दिया। यूवी रेस डालोगे तो क्या बन जाएगा? Cl प्लस Cl। अच्छा, इस टाइप के बॉन्ड को होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। मैं अभी से बता देता हूँ, इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को क्या नेम दिया गया था? अब डॉट है होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद इट कैन रेडी टू गेट द इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं अच्छा, थर्ड जो होता है अटैकिंग रिएजेंट, उसका नेम है फ्री रेडिकल। कितना शानदार नेम है, फ्री रेडिकल, फरारी रेडिकल। तो फ्री रेडिकल, फरारी रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या करेगा बच्चा? फ्री रेडिकल आपका कैसे बनेगा? देखो ध्यान से। सपोज मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल था, तो Cl के बीच में एक बॉन्ड था। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? Cl का इलेक्ट्रॉन अपने साथ, Cl का दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने साथ। तो ये जो बना है यहाँ पे, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर कोई चार्ज, नो चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये किस तरह बिहेव करता है? इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। सर क्यों बिहेव कर रहा है फ्री रेडिकल की तरह? बिकॉज इट नीड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है